बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर डेली मार्केट रिव्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम मार्केट के जो टेक्निकल्स हैं और मार्केट के जो एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड है उसके साथ साथ एक स्पेशल अपडेट भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें एग्रीटेक, टीआरजी और टेक्सटाइल रिलेटेड सेक्टर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा टीआरजी के बारे में भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट और टेक्निकल लेवल्स का जो हमारा एनालिसिस है वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। तो तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, ताकि जो भी हम कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे इसमें वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो व्यूअर्स, आज के दिन हमने देखा कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम का बिल्डअप रहा और इंडेक्स ने 314 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 52,656 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, ऑन द टेक्निकल साइड, जिस तरह कि हम आपको टाइम एंड अगेन बताते आ रहे हैं, हमने इस वीक के शुरू से आपको एक स्ट्रेटजी रेकमेंड की हुई है कि आपने इन लेवल्स पे एक्यूमुलेशन नहीं करनी। हाउएवर, आप डे ट्रेडिंग में जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी ये जो रिकमेंडेशंस थी, हमारा एनालिसिस था, हमने आपको सेंसिटाइज किया था कि मार्केट के लेवल जिस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं इसमें मार्केट वॉलेटिलिटी भी साथ साथ काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है और जो प्राइस स्विंग्स हैं, यानी जो उसके हाई और लो का डिफरेंस है वो भी मुसलसल बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा-सा मार्केट के लिए डेंजरस साइन है। इस लेवल्स पे बिल्कुल वंस अगेन वी वुड रिकमेंड कि आप एक्यूमुलेशन से इज्तनाब कीजिए, डे ट्रेडिंग पे या इंट्रा डे ट्रेडिंग पे फोकस कीजिए। थोड़ा-सा इसमें क्लाइंट्स का हमें अब क्वेश्चन आता है कि जी व्हाट अबाउट द अपर कैप शेयर्स, तो वो एक जनरल रूल कि जब शेयर्स अपर कैप पे हों तो आप उसको नेक्स्ट डे की ट्रेड पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और वहाँ पे अगर आपको अच्छी प्राइस मिले तो आप नेक्स्ट डे में जाके अपनी पोजीशन को ऑफलोड करेंगे। तो ओवरबॉट मोमेंटम के बावजूद जो मार्केट्स हैं वो हायर से हायर लेवल्स बना रही हैं। थोड़ा सा मार्केट रिस्क इससे मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है। देयरफॉर हमारी जो स्ट्रैटेजी थी, वी मेंटेन दैट रिकमेंडेशन कि आप एक्यूमुलेशन से इज्तनाब करेंगे, क्योंकि डिफरेंट शेयर्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं और अभी उस पे एक्यूमुलेशन नहीं बनती। हाउएवर, आप अपनी जो डे ट्रेड है उसमें उन शेयर्स में ट्रेड करके जो भी डेली बेसिस पे आपका गेन हो आप उसमें बुक कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, पिछले 2 दिन में हमने सर्टेन रिकमेंडेशंस भी अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर की। ये कल के दिन हमने टेक्सटाइल सेक्टर की रिकमेंडेशंस अपने क्लाइंट के साथ शेयर की, जिसमें एनसीएल, आईएलपी, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का जिक्र है, उनके साथ सर्टन लेवल्स भी हमने शेयर किए। तो कल के दिन भी और आज के दिन भी हमने देखा कि टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। आज सुबह फिर हम अपने सब्सक्राइबर के साथ अलर्ट शेयर किए और काबिल ज़िक्र हमने बात की कि सीमेंट स्टील जो सेक्टर्स हैं अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी, इसमें अच्छी प्राइस एक्शन आ सकती है और इसमें डिफरेंट हमने जो रिकमेंडेशंस थी अपनी वो भी अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर की। तो मोर और लेस एज पर एक्सपेक्टेशंस आज हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर ने वंस अगेन आज अपनी पॉजिटिव परफॉर्मेंस को कंटिन्यू किया है। इसमें जो मेन फैक्टर आ रहा है वो इंटरलूप से रिलेटेड है और उसकी एक प्लांट है जो कि एक्सपेक्टेड है कि इसी 1-2 महीने में इन लाइन आएगी, जिससे इनके मार्जिन्स भी काफ़ी बेहतर होंगे और इनका सेल्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में इंटरल्यूब, सासकार इंजीनियरिंग और इस तरह के 2 शेयर्स मज़ीद हैं, उनकी जो एनालिसिस है वो आपके साथ कोशिश करूँगा कि शेयर हो जाए। तो व्यूअर्स, इसके साथ-साथ मार्केट का जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है उसकी अगर हम बात करें तो 53,000 की तरफ बिल्डअप नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरबॉट कंडीशंस की वजह से मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी और प्राइस स्विंग्स नज़र आ रही हैं। देयरफॉर एक्सरसाइज कॉशन इन योर ट्रेड एंड डू नॉट एक्यूमुलेट एट करंट लेवल्स। ये मैं अपनी स्ट्रेटजी दोबारा यहाँ पे आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। अब व्यूअर्स, ये जो आपके साथ हम डिफरेंट एनालिसिस शेयर करते हैं, तो इसमें हमने आपको बताया था कि इंडेक्स में जो ये रैली बनी है तकरीबन 6,000 पॉइंट्स की, इसकी बेसिक रीज़न ये है कि रुपए ने गेन किया था अगेंस्ट दी यूएस डॉलर्स। तो अब व्यूअर्स, हम पिछले कुछ सेशंस से देख रहे हैं कि रुपया वंस अगेन
डेप्रिशिएट हो रहा है, अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर। पिछले 9 सेशन से रुपए में ये डेप्रिसिएशन हो रही है। ये मार्केट के लिए किसी भी टाइम इसको एक नेगेटिव सिग्नल बना दिया जाएगा। आज इंटरबैंक में जो क्लोजिंग हुई है वो 283.43 के लेवल पे हुई है। इसी तरह ओपन मार्केट में जो रेट रहा है वो रुपीज़ का 284.50 पर यूएस डॉलर रहा है। तो ये जो डेप्रिसिएशन दोबारा से रुपये की होने शुरू हो गई है, ये ऑब्वियसली मार्केट के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। इसके साथ साथ मार्केट के लिए जो दूसरा नेगेटिव बन रहा है वो ट्रेड बैलेंस की फिगर्स हैं। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आप देखें तो ट्रेड बैलेंस में 38.3% का इजाफा हुआ है। 1.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था सितंबर में, जो कि अक्टूबर में बढ़ के 2.09 बिलियन यूएस डॉलर्स पे आ गया है। और इसकी मेन रीज़न है कि हमारी इंपोर्ट्स में काफ़ी इजाफा होना शुरू हो गया है। तो इससे ऑब्वियसली हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उस पर प्रेशर पड़ेगा और उसमें थोड़ी सी मज़ीद हम डिक्लाइन आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। तो ऑब्वियसली ये भी हमारी करेंसी के लिए और इकॉनमी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव सिग्नल है, क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट ने ट्रेड बैलेंस को इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा के मेंटेन किया हुआ था, वो चीज़ अब थोड़ी सी हमें लूज होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि आईएमएफ की कंडीशंस के बाद अब आप इंपोर्ट्स पे एक बड़ी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। अब व्यूअर्स बात करते हैं अपकमिंग आईएमएफ रिव्यू की। 2 तारीख से आईएमएफ का रिव्यू शुरू हुआ है। तो अभी से थोड़ी सी कंसर्न्स उनकी रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। तो जो पहली अभी कंसर्न्स रिपोर्ट हुई है मेहताब हैदर की रिपोर्ट में, तो उसमें फिस्कल साइड की बात की गई है कि गवर्नमेंट की जो इनकम है और जो ये सूद की मद में पैसा खर्च करते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसको पूरा करने के लिए हुकूमत ने जो डेवलपमेंट बजट है उसमें बहुत बड़ा कट किया है। 950 अरब रुपए के बजट के अगेंस्ट सिर्फ 40 अरब रुपए अभी तक रिलीज किया गया है। इसी तरह जो सब्सिडीज डिफरेंट बजट की गई थी उसमें 1000 अरब की सब्सिडी के अगेंस्ट सिर्फ 2.5 बिलियन रुपीस की सब्सिडीज रिलीज हुई हैं। तो ये जो बजटरी टारगेट्स थे और उसमें एक जगह से काट करके दूसरी जगह जो गैप्स प्लग हो रही हैं, इस पे आईएमएफ के ऑलरेडी रिजर्वेशंस हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा भी आज के दिन एक पॉजिटिव खबर ये रही कि जो जनरल इलेक्शंस हैं उसकी डेट 11 फरवरी को अनाउंस की गई है और ये बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में की गई है। ऑब्वियसली इट्स अ गुड साइन फॉर द मार्केट्स एंड आर इकॉनमी एंड कंट्री। तो व्यूअर्स आज के दिन एग्रीटेक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमने देखी, इसमें अपर कैप भी देखा और उसकी व्यूअर्स रीज़न बेसिकली ये है कि फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए एक यूनिफॉर्म गैस प्राइसिंग का फार्मूला दिया गया था और ईसीसी ने उसको अप्रूव किया था। लेकिन अभी इसको जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इसकी वो 100% नहीं हुई और आज यही चीज़ रिपोर्ट हुई है कि जो ख़ास तौर पे एग्रीटेक का प्लांट है और इसके अलावा फातिमा फर्टिलाइज़र का जो प्लांट है उनको 31 मार्च 2024 तक कंसेशनरी रेट्स पे गैस मिलेगी। तो ऑब्वियसली ये अगर कंसेशनरी गैस इनको मिलती रही और दूसरी तरफ से जिस तरह एफएफसी ने अपने प्राइसेस बढ़ा दी हैं, तो अगर ये अपनी प्राइसेस अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ करते हैं तो इनके मार्जिन जो हैं और अर्निंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि आज ख़ास तौर पे एग्रीटेक में काफ़ी हमें अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया और उसके पीछे प्राइम न्यूज़ या बेसिक न्यूज़ यही थी कि इसको जो कंसेशनरी गैस प्राइसेस हैं उसको मिलने की कंटिन्यूएशन की न्यूज़ है। ऑल्दो इट इज़ नॉट कंफर्म, अभी इस पे डिसीजन पेंडिंग है। इसी न्यूज़ की वजह से इस शेयर में हम आने वाले दिनों में काफ़ी वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। तो इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम बात करें ऑयल की, तो ऑयल में दोबारा से वॉलेटिलिटी है, कभी इसमें 2% का इंक्रीज़ हुआ है। तो लेट्स सी कि ये बात किस तरफ जाती है, बट फॉर द टाइमिंग पिछले हम चंद दिनों से देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आनी शुरू हो गई है मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से ऑयल सेक्टर में। इसके अलावा बस अब बात करते हैं टीआरजी पाकिस्तान की। इसमें एक शार्प डिक्लाइन हम पिछले चंद दिनों से देख रहे हैं और इसके जो लेवल्स थे यानी 90 रुपीज़ के लेवल से इसने अभी लो लगाया है तकरीबन 69 रुपीज़ का। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक महीने में 20% तक इसकी वैल्यू गिर चुकी है और 3 महीने में 33% तक इसकी वैल्यू गिर गई है। तो इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इसकी क्यूरीज आ रही थी। तो आज अकॉर्डिंगली हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक एनालिसिस इशू किया है। तो व्यूअर्स इस डिक्रीज़ का मेन जो ट्रिगर है जिस वजह से ये डिक्रीज़ आ रही है, एक ट्रिगर उसमें से ये है कि टीआरजी को एमटीएस सिस्टम में से
हटा दिया गया है। और क्योंकि जो शेयर्स एमटीएस में होते हैं वही जो है यूजुअली जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग में भी होते हैं, तो इसकी काफ़ी हैवी पोजीशंस हैं इन फ्यूचर ट्रेड्स। तो ये भी कंसर्न है कि इसका जो फ्यूचर में रोल ओवर खड़ा हुआ है तकरीबन 3 से 4 अरब रुपए का, उसका क्या होगा फॉर द टाइमिंग। इसका जो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है उस पे देखते हैं, फॉर द टाइमिंग इट इज़ ओपन। लेकिन क्या आइंदा आने वाले कॉन्ट्रैक्ट इसके खुलेंगे कि नहीं, इस पे एक अनसर्टनिटी है। एंड दैट इज़ वाई इस शेयर में हम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव प्राइस एक्शन देख रहे हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा हैवी ओपन पोजीशन थी बोथ इन एमटीएस, और उसके साथ साथ फ्यूचर में इसकी 3 से 4 रुपए की जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन थी उसकी वजह से काफ़ी दबाव इस शेयर में नज़र आया है। काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में है टीआरजी। और बेसिकली हमारा इसमें एनालिसिस ये है कि बेसिकली इसको जो मार्जिन ट्रेडिंग से हटाया गया है उसकी वजह से शेयर में प्रेशर आया है। कंपनी वाइज कोई इस तरह की खबर नहीं है कि इसमें कोई ऐसी नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं हुई है जिसकी वजह से इतना इसमें बड़ा प्राइस एक्शन आए। एसेट वैल्यूएशन बेस्ड इस कंपनी का मॉडल है। बेसिकली इसके जो इसके दो मेन एसेट्स हैं, एक एफिनिटी है और इसके अलावा जो इसकी फॉरेन लिस्टिंग है आईबैक्स की, उससे उसकी सारी जो इसकी इनकम स्टेटमेंट बनती है, इसकी एज अपनी कोई रिकरिंग इनकम नहीं है, तो वहाँ से जो इसको गेन्स आते हैं वही इस शेयर की प्राइस को मूव करते हैं। तो वी आर सजेस्टिंग कि 66 रुपीज़ का इसका अगर हम स्टॉप लॉस रख के इसमें थोड़ी सी हम पोजीशन बिल्डअप करें, थोड़ा सा इसमें हमें पेशेंटली अपनी पोजीशंस को होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम शेयर हमारे पास होल्डिंग पावर हो तो ये शेयर हमें आइंदा आने वाले दिनों में अच्छा गेन इन लेवल से दे सकता है। 66 रुपीज़ से 72 रुपीज़ तक की जो इसकी एक क्रिटिकल रेंज है, इसी में हमें थोड़ी सी अपनी बाइंग पोजीशन बनानी है। लेकिन अगर इसने 66 रुपीज़ का लेवल तोड़ा और इसमें मजीद नेगेटिव ट्रिगर्स आए तो फिर ये शेयर एक प्रोबेबिलिटी बन रही है कि 40 से 43 रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो बट फॉर दोज क्लाइंट्स जो कि थोड़ा बार्गेन हंटिंग पे बिलीव करते हैं, थोड़ा सा हाई रिस्क लेके इस तरह के शेयर्स में अगर काम करना चाहते हैं, तो टीआरजी में उनके लिए एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अराइज हो रही है। सो व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेज वीडियो। वी डू होप कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी में हेल्पफुल साबित होगी। व्यूअर्स, अगर आपको ये हमारी काविश पसंद आती है तो आपने लाजमी तौर पे हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। आपने बेल आइकन का बटन जो है लाजमी प्रेस करना है ताकि हमारे तमाम अलर्ट्स आप तक टाइमली मैनर में पहुँचें। और आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को अपने हल्का अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारी आउटरीच चैनल की बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।